1 घंटा 48 मिनट में। पता नहीं मेरे साथ भी क्या होता है, इनकी किस्मत ऐसी है कि वहीं पे क्लिक हो जाता है। अब ये खुद ही पढ़ा के गए, खुद ही सब कुछ पढ़ा के गए। अब ये सवाल पे आएंगे, देखना जरा। अब सवाल आ गया, पहला ही सवाल। मैंने सवाल को देख के कहा इनसे नहीं होगा। Which of the following is a non-zero number that belong to every set? Whole number, whole, integer, rational और real? CGL प्री 2025 का सवाल है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो होल नंबर भी है, जो इंटीजर भी है, जो रैशनल भी है और रियल भी है? बताइए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। होल नंबर सर आप ही बताइए। देखो, रूट 2 तो रैशनल, ये सब करने की जरूरत है इसमें। रूट 2 तो रेशनल नहीं। ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर भी है? सीजीएल प्री का सवाल ये 15 मिनट में 25 सिखाएंगे। भूल गए गुरुजी। अब गुरुजी टीम से डिस्कस कर रहे हैं। गुरुजी भूल गए, गुरुजी टीम से डिस्कस कर रहे हैं कि सवाल में क्या दिक्कत है। अभी देखिए, प्री 25 का सवाल है। मैंने तो खुद पहली बार देखा है अपनी आंखों के सामने सवाल। अब टीम ने बताया, टीम भी गोबर गणेश। और कमेंट देखिए, कमेंट भी देखिए। 1.5 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। कमेंट देखिए, रियल जीरो वाले हैं मैक्सिमम। गुरुजी जैसे ही बच्चे हैं, वन भी सारे गुरुजी जैसे बच्चे हैं। 1 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है और रियल भी है। तो 1 को बदल के कुछ और कर लेते हैं। जैसे गुरुजी ने सवाल ही बदल दिया, 16 कर दिया गुरुजी ने, -1 को 16। अब बताइए प्यारे बच्चों, क्या आंसर है? प्यारे बच्चे भी उसी दिमाग के हैं, सब बच्चे वही बता रहे हैं। ऑप्शन चेंज। कमेंट देखिए, सवाल का सही आंसर है 0। सही आंसर है 0। ऐसा नंबर है जो होल नंबर भी है, 0 एक पूर्णांक भी है, न्यूट्रल पूर्णांक, 0 रैशनल भी है, हाँ। और 0 रियल नंबर भी है। तो सब में क्या फिट हो रहा है? 0। सोचिए, अगर यहाँ कोई नॉर्मल टीचर भी होगा तो वो ये सोचेगा कि ये सवाल पेपर में आया हुआ है, मैं ऑप्शन से छेड़ने से पहले ये देख लेता हूं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। जब सवाल में पहले ही ये कह दिया, मैं ये कह रहा हूं कि जब सवाल में पहले ही ये कह दिया कि नॉन जीरो है, सवाल में ये कह दिया पहले ही कि ये नॉन जीरो है, तो जीरो इसका उत्तर कैसे हो सकता है? कैसे इसका उत्तर 0 हो सकता है? 1 लाख बच्चों का कमाल है, 1 लाख बच्चों का कमाल है कि जिसमें एक लड़का आपको दिखेगा जो लिख रहा है नॉन जीरो है क्वेश्चन में। जो एक लड़का लिख रहा है कि नॉन जीरो है, जब क्वेश्चन में ही नॉन जीरो है, ये उत्तर 0 बता रहा है। इन्हें क्या करना है? इन्हें सबकी बोलती बंद करनी है, इन्हें तांडव करना है, 1 लाख वॉचिंग का तांडव। इन्हें उस क्लास के बीच में से 4 रील जारी करने हैं, देखो 1 लाख। तो सवालों पे ध्यान जाएगा कहां से? भाई हम सब पढ़ाने के लिए यहां हैं, कम से कम ये सब नौटंकी अगर कर भी रहे तो पढ़ा तो सही लें। ये तो मैंने खाली एक जगह क्लिक करा, पहले भी आपकी 4-5 गलतियां कि आप बताइए इतना बेसिक सवाल नहीं कर पाते। फिर पता है लड़के कह देते हैं गुरुजी का MTS नहीं हुआ, आपको बुरा लग जाता है। आप बताओ CGL प्री 25 के सवाल में आप अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, ये आपको राइट किसने दिया कि आप सवाल में अपने हिसाब से चेंज करेंगे? आपने 1 को -16 कर दिया क्योंकि आपको उत्तर 0 ही करना है। ये आपकी कौन सा एटीट्यूड है कि मैं उत्तर 0 ही करूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं, मुझे 0 ही करना है। आपको बस बच्चे को इमोशनली अरेस्ट करना है। 6 मिलियन क्या लिखा? सबकी बोलती बंद, 6 मिलियन नीचे लिख दिया करें छोटा छोटा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हमने चैनल खरीदा था 2 मिलियन का, ये सब लिख दिया करें। यार कोई इतना सब गलत करने के बाद भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे रह सकता है? ये इंडिया बेस्ट टीचर है आपका कि आप एक इतने छोटे से सवाल में फंस जा रहे हो। इसका मतलब पता है क्या है? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं पढ़ाने में, आपका रहता है तांडव में। छोटे भाई हैं सिर्फ के, इस कलयुग में तांडव करने की आप ही ने लिया ठेका। तांडव तांडव, छोटे से सवाल में फुस हो जाती है। करेंगे साहब तांडव। नॉन जीरो नंबर। अब यही सोच लीजिए कि 1 लाख बच्चे, सोचिए क्या सीख के गए कि इसका उत्तर 0 होगा। कल को 1 लाख बच्चे वो दोबारा अगर लौट के नहीं आए, इसको सही करा दीजिएगा जब भी अगली क्लास लें कि मुझसे गलती हो गई थी, मेरा ध्यान नहीं रहता है पढ़ाने में, मेरा ध्यान नहीं रहता। ये 15 मिनट में 25 सवाल, एक सवाल आपसे 3 मिनट में नहीं हो रहा, टीम के साथ डिस्कस करना पड़ रहा है, उसके बाद भी 0 उत्तर। फिर दबदबा है, ये दबदबा है आपका जो इतने छोटे से सवाल में ही दब गया। ये कैसा दबदबा है साहब? थोड़ा पढ़ाने पे भी ध्यान ले दीजिए। हर सवाल के इतने लंबे लंबे सॉल्यूशन, और इससे बच्चों का फ्यूचर निर्धारित हो रहा है।
मैं तो मान लिया कि आपके 1 लाख लोग सच्चे हैं। सोचिए, सच्चे लोगों को आपने झूठा ज्ञान दे दिया, गलत पढ़ा दिया। और मैं ये नहीं मानता कि ये आपसे एरर हो गई, ये कंसेप्चुअल एरर है, नहीं। आपने 3 बार सवाल पढ़ा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक नहीं है, आपकी सवाल करने की अप्रोच ठीक नहीं है कि पहले √2 काटेंगे, माइनस काटेंगे। अरे आप बच्चे को सीधे बताएंगे कि देखिए होल नंबर है जिसकी शुरुआत 0 से होती है, और चूंकि नॉन जीरो नंबर है इसका मतलब शुरुआत हमें 1 से करनी पड़ेगी, और पहला ही एक ऑप्शन है, दैट इज आंसर। बस इतना बताने की जरूरत है इस सवाल में। अगर कोई भी टीचर पढ़ाएगा वो इतना ही बताएगा कि इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि नॉन जीरो है, होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, हम 1 से करेंगे और 1 हमें पहले ऑप्शन में दिख गया, टिक करके निकल जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, √2 नहीं होगा। आप 3 ऑप्शन पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो बच गया वही होगा। उसकी जरूरत तो नहीं थी इस सवाल में। तो थोड़ा पढ़ाने लिखाने पे ध्यान दीजिए गुरुजी, ये सब मत करिए नौटंकी। इस सवाल का सही उत्तर 1 ही है। 1-2 बच्चों ने दिया भी है 1 लाख बच्चों में 1 लड़का लिख रहा है ए, देखिए सब भी, क्योंकि जैसे गुरुजी वैसे छात्र। एक बच्चे ने नोटिस किया नॉन जीरो है, रोहित कुमार दंगा फसाद वाला लड़का है, सोचिए ये कर रहा है सवाल। भाई मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम लोगों को सच में अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हम क्यों किसी टीचर के 1 लाख को सेलिब्रेट करके अपना टाइम खराब करें कि इस टीचर के 1 लाख आए? क्या इस टीचर के या मेरे के या किसी फलां के टीचर के 1 लाख आने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा?